तो आज होती है UFC 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा वाइल्ड और पूरे टाइम कयोटिक गई है, जहां पर हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड एक दूसरे के ऊपर गला फाड़ के बोले जा रहे हैं, ट्रैश टॉक करे जा रहे हैं। और इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बहुत ज्यादा यूनिक हुई है जो हमने अभी तक नहीं देखा है, कि जो मेन इवेंट फाइटर्स हैं वो डैना वाइट के पास नहीं बैठे बल्कि उनको एंड में बिठाया हुआ है। और जोशुआ वैनो तत्सुरो ताइरा ये दोनों फाइटर्स डैना वाइट के क्लोज हैं, जो कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं बस इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हामजा और शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच में सेपरेशन बन सके। एक ही बारी टर्न आती है दोनों फाइटर्स की बोलने की और बाकी पूरा टाइम हामजाद और स्ट्रिकलैंड बोल रहे होते हैं। तो मुझे तो लगा कि जोशुआ वैन और तत्सुरो ताइरा को बस एक बैरिकेड की तरह रखा हुआ था ताकि स्ट्रिकलैंड और हामजाद एक दूसरे के साथ लड़ ना पड़े। अब देखो, सबको पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइल्ड जानी थी, बट क्या जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमें मिला है? तो ये चीज मुझे नहीं लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातों को कट करके बार बार बोले जा रहे थे, तो कुछ बातें तो समझ भी नहीं आई क्या बोल रहे हैं। दोनों 3-4 लाइनों को रट के आए थे और वही बार बार स्पैम करे जा रहे थे। शॉन स्ट्रिकलैंड हामजाद को बोल रहा है वो चेचन हो रहा है, कदीरोव के डिक को सक करता है, और दूसरी साइड हामजाद उसके फादर की बातें कर रहा था कि जैसे स्ट्रिकलैंड के फादर ने उसे किराया करवाया, उसे गर्ल बनाया, वैसे ही वो भी स्ट्रिकलैंड को बनाने वाला है। मैं गारंटी देता हूं तुम सबको, ये दोनों फाइटर्स इतने ज्यादा चिल्लाए ना कि रात तक इन दोनों फाइटर्स के गले बैठने वाले। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एक फाइटर बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, और फिर जब दूसरा बोल रहा है तो पहला वाला फाइटर सुन रहा है, बल्कि दोनों एक टाइम पर बात करे जा रहे थे। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक ओवर नहीं होती है ये दोनों रुके नहीं है। अब मोस्टली जिसने सबसे ज्यादा इंटरप्ट किया है वो ऑब्वियसली हामजा चिमाएव था, जहां पर जब भी स्ट्रिकलैंड कुछ बोल रहा है एकदम से हामजाद उसे कट करके खुद भी बोलने लग पड़ रहा है। और यू नो व्हाट गाइस, मुझे लगता है कि यह हामजाद का जीनियस प्लान था, क्योंकि सब ये जानते हैं हामजाद की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो अगर वो स्ट्रिकलैंड को बिना इंटरप्ट किए पूरा बोलने देता तो ऑब्वियसली फिर शॉन स्ट्रिकलैंड पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी साइड कर लेता और हामजाद को इतना काउंटर करने को नहीं मिलता। बट हामजाद यहां पर मास्टर स्ट्रोक को खेलता है। जब भी शॉन स्ट्रिकलैंड उसे कुछ बोल रहा था या उसे चेचन होर बोल रहा था, तो एकदम से हामजाद उसे बिच बोल दे रहा था, उसकी पास्ट की बातें जो उसके फादर ने उसे किया था, और बार बार ये बोलने लग पड़ा कि स्ट्रिकलैंड क्राई कर रहा है। मैं अपनी बात बताता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने सोचा था कि जैसे जब शॉन स्ट्रिकलैंड और अदसाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वन साइडेड कर ली थी स्ट्रिकलैंड ने, तो यहां पर भी कुछ ऐसा होने वाला है और हामजाद थोड़ा सा साइलेंट होने वाला है। पर जो मैंने अभी बताया कि हामजाद बहुत अच्छे प्लान को लेके आया था, तो इसीलिए अगर तुम देखोगे तो तुम ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रिकलैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में विन किया या फिर उसने वन साइडेड ही बना ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि हामजाद ने भी प्रॉपर बोला है। और कुछ टाइम पर जब वो फादर की बात कर रहा था तो शॉन स्ट्रिकलैंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा एंग्री हो जा रहा था और बीच में बोलता बोलता थोड़ा सा रुक भी जा रहा था। ऑल्सो जो एंड में फेस ऑफ हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले ही बता देता हूं, दोनों फाइटर्स एक दूसरे को बार बार सेम चीजें बोल रहे थे और ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई नहीं है, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को इंसल्ट ही थ्रो की है। तो राइट ऑफ द बैट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि हामजाद और स्ट्रिकलैंड मेन इवेंट फाइटर्स हैं, बट तब भी उन्हें को मेन इवेंट फाइटर्स की तरह बिल्कुल सेपरेट करके बिठाया हुआ है। और बस ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइटर्स की रह जाती है। सिक्योरिटी पीछे बैठी होती है, सिक्योरिटी के साथ रियल पुलिस भी बैठी होती है। 4 सिक्योरिटी वाले हामजाद की साइड खड़े हैं, 4 सिक्योरिटी वाले शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ खड़े हैं। और इसके साथ जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है एकदम से हामजा चिमाएव बोल रहा होता है शॉन स्ट्रिकलैंड को, व्हाट्स अप मैन, आई सी यू मैन, और इनवाइट करता है उसे फाइट करने के लिए। और बस यहीं से शॉन स्ट्रिकलैंड माइक को पकड़ लेता है और बोलने लग पड़ता है यू चेचन होर, फक यू। और दूसरी साइड हामजाद बोल रहा होता है कि फाइट में वो उसका डैडी बनने वाला है और शॉन स्ट्रिकलैंड क्राई करने लग पड़ेगा। अब देखो, जितना मैंने हामजाद से एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर उसने सिचुएशन को संभाला है, बट एक चीज मुझे हामजाद की ठीक नहीं लगी, जो बीच बीच में वो वू वू करे जा रहा था वो मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं WWE वाले रिक फ्लेयर को देख रहा हूं, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हामजाद बहुत ज्यादा हाइपर था तो वो यही साउंड्स को निकालता है, और ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है। हामजाद बोल रहा होता है शॉन स्ट्रिकलैंड बस एक अनदर चिकन है जिसके वो हेड को रिप ऑफ करने वाला है, और 2 दिन के बाद फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड डेड होने वाला है। शॉन दूसरी साइड बोलता है कि जब कोविड था तो हामजाद ने कॉमन कोल्ड की वजह से रिटायरमेंट को ले लिया था, वो एक पुसी है। और जैसे ही इसके बाद स्ट्रिकलैंड हामजाद को चेचन होर बोलता है, बस वहीं से DDP ने जो एक्सपोज किया था वही हामजाद चिमाएव फिर स्पैम करने लग पड़ता है, जहां पर वो बोलने लग पड़ता है कि फाइट में वो उसका डैडी बनेगा, वो ऑल टाइम उसका डैडी बन के रहेगा। अब थोड़ी सी डायना वाइट की बात करते हैं, और फेस को देखो डायना वाइट के। जानता है डायना वाइट की ये फाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, वो काफी ज्यादा मनी को बनाने वाला है, इसीलिए डायना वाइट हैप्पी था बहुत ज्यादा। और इसी के साथ जब उसे पूछा जाता है कि क्या वो हामजाद और स्ट्रिकलैंड को फेस ऑफ करने देगा, तो डायना वाइट यहाँ पर बहुत ही अजीब सा आंसर देता है कि डेफिनेटली वो हामजाद और स्ट्रिकलैंड को फेस ऑफ करने देगा, और उसे बोला गया है कि वो साइकोटिक है, तो मे बी इसलिए वो ये चीज करवाना चाहता है।
मुझे लगता है डायना वाइट के सर पे बस यही चल रहा था कि वो कितने ज्यादा मनी को छापने वाले हैं इस फाइट से, क्योंकि ये बात सच है, बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद हमें एक बैड ब्लड वाली फाइट मिली है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और दोनों के बीच में ह्यूज राइवलरी है। जोशुआ वैन और तत्सुरो ताइरा की भी बात होती है, बट यहाँ पर दोनों से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और जोशुआ वैन बस यही बोलता है कि वो लव कर रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिस वजह से हामजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड बातें कर रहे हैं, वो लव कर रहा है इसे। और तत्सुरो ताइरा की बात करते हुए जोशुआ वैन बोलता है कि बेशक तत्सुरो ताइरा एक ऑलराउंड फाइटर है, बट फाइट में वो ताइरा को बताने वाला है कि उसके पास कितनी एबिलिटी है। अब तत्सुरो ताइरा की बात करें तो जो ताइरा ने इंग्लिश में बोला ना, मैं 3-4 बार सुन चुका हूं और अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली बोला क्या है ताइरा ने, बट एनीवेज थोड़ा सा यहां पर पोक किया ताइरा ने, जिधर वो ये बोलता है कि जोशुआ वैन की लास्ट फाइट जिस वजह से गई है, ये जो उनकी फाइट होने वाली है ये डिटरमिन करेगी कि फ्लाईवेट का रियल चैंपियन कौन है। तो बस यही दोनों से पूछा गया था। इसके बाद सारी बातें शॉन स्ट्रिकलैंड और हामजा चिमाएव के ऊपर हैं। अब नॉट ओनली यहां पर यूएफसी को इनकी टेंशन थी कि कहीं ये दोनों फाइटर्स ना लड़ पड़े, बट ऑल्सो जो इनके फैंस हैं उनको लेकर भी टेंशन थी। इसीलिए अगर तुमने नोटिस किया होगा तो हामजा के जो फैंस थे उन्हें उसकी साइड रखा हुआ था और शॉन स्ट्रिकलैंड के जो फैंस थे उनको राइट साइड में रखा हुआ था, और बीच में तुम बोल सकते हो सारे मीडिया वाले रिपोर्टर्स थे, ताकि इन केस ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रिकलैंड और हामजा के फैंस आपस में लड़ने लग पड़े। तो बस यही देखते हुए स्ट्रिकलैंड फिर से खड़ा होता है और हामजा के फैंस को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि वो थर्ड वर्ल्ड के हैं, उन्हें अमेरिका में नहीं होना चाहिए, उन्हें किक आउट कर देना चाहिए और वो सारे डॉग शिट हैं। दूसरी साइड हामजा कुछ ऐसा बोलता है कि फैन बेस की क्या बात करनी, उसके अमेरिका में ज्यादा फैंस है एज कंपेयर टू शॉन स्ट्रिकलैंड। अब जो दोनों के बीच में ट्रेनिंग हुई थी उसकी बात फिर से आती है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड बोलता है कि जो हामजा ने वीडियो को रिलीज किया स्पारिंग करते हुए वो बस एक वार्म अप था, बट वहां पर भी अगर तुम देखोगे तो वो हामजा को पंचे से अटैक करे जा रहा था। और दूसरी साइड जब हामजा की बात करें तो हामजा ये बोल रहा होता है कि उनके बीच में वार्म अप ही इसलिए हो रहा था क्योंकि जब रियल स्पार करने की बारी आ रही थी तो वो अपने कोच एरिक निक्सिक के सामने रोने लग पड़ रहा था कि हामजा हार जा रहा है। हामजा इसके बाद बोलता है कि मैक्सिमम अमेरिकन उसे लव करते हैं और शॉन स्ट्रिकलैंड को बस उसका डैडी लव करता है। अब मैं थोड़ा सा भूल चुका हूं कि ऑर्डर वाइज इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा शाउट कर रहे थे, बट एक बात फिर मनी की आती है जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ये बोलता है कि उसने कदिरोव डिक्टेटर के डिक को सक किया जी वैगन लेने के लिए, और दूसरी साइड हामजा ये बोलता है कि हाँ उसके पास जी वैगन है, एक नहीं बल्कि उसके पास 10 जी वैगन हैं, और शॉन स्ट्रिकलैंड खुद एक बहुत ज्यादा पुअर पर्सन है, इसीलिए वो उसके मनी से जेलस है कि वो इतने ज्यादा जी वैगन को ले रहा है। वो रिच है, शॉन स्ट्रिकलैंड एक पुअर बिच है, और दूसरी साइड स्ट्रिकलैंड बोल रहा होता है वो इसीलिए रिच है क्योंकि उसने कदिरोव के डिक को सक किया। अब हामजा की साइड से एक फैन था या फिर रिपोर्टर था ये मुझे नहीं पता, बट वो स्ट्रिकलैंड से क्वेश्चन पूछता है कि उसने हामजा के रिलीजन को बोला, उसे चेचन होर बोला, उसे गोड फकर बोला, और इसके साथ उसने हामजा को टेररिस्ट भी बोला। तो अब जब हामजा उसके सामने तो क्या वो ये सारी चीजें बोलेगा? तो स्ट्रिकलैंड के आंसर देने से पहले एकदम यहां पर हामजा बोल देता है कि हाँ मैं स्ट्रिकलैंड के लिए टेररिस्ट हूं, मैं उसके हेड को रिप ऑफ करने वाला हूं और उसे डेड करने वाला हूं फाइट में। तो ये लाइन नॉट गोना लाई हार्ड थी, बट यहां पर मैं थोड़े से रिपोर्टर को क्वेश्चन करूंगा क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रिकलैंड ये सारी चीजें बोल रहा था, बस तुम बोल सकते हो कि वो रिलीजन पे नहीं जा रहा था जो उसने ट्विटर पे किया है, बट इसके अलावा तो सारी बातें शॉन स्ट्रिकलैंड बोल रहा था। अब जस्ट लाइक हामजा, स्ट्रिकलैंड ने भी यहां पर काफी हार्ड लाइन को बोला है, जहां पर वो ये बोलता है कि ये अमेरिकन लैंड है, वो बिजनेस पे स्टैंड होते हैं, और जब वो हामजा चिमाएव को फक अप कर देगा तो उसके बाद वो उसके सारे फैन बेस को भी फक अप करने वाला है। डायरेक्टली ये चीजें शॉन स्ट्रिकलैंड हामजा के फैंस को खड़े होकर बोल रहा था और उन्हें फकिंग पुसी भी बुलाता है, और सारे जो हामजा के फैंस थे वो शॉन स्ट्रिकलैंड को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। अब इसके बाद फिर से वो स्पारिंग वाली बात आती है, स्ट्रिकलैंड बोल रहा होता है कि हामजा बस एक बुली है, और हामजा यहां पर स्ट्रिकलैंड का रिप्लाई देता है कि हाँ वो बुली है क्योंकि उसने पूरे टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड को बुली किया था ट्रेनिंग में। स्ट्रिकलैंड का जो कोच है एरिक निक्सिक, उससे भी ये सारी बातें पूछ सकते हैं कि उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को टैप आउट करवाया, उसे बुली किया। वेयरएज़ दूसरी साइड शॉन स्ट्रिकलैंड बोल रहा होता है कि उसने स्पारिंग करते हुए हामजा को क्विट करवाया, वहां पर सारे जिम के मेंबर्स थे, तो सबको ये बातें पता है। मेरा यहां पर बस एक चीज मानना है, अगर दोनों फाइटर सच बोल रहे हैं और दोनों को ही सुनकर अगर तुम्हें लग रहा है कि दोनों ही थोड़ा सा सच बोल रहे हैं तो व्हाई नॉट रिलीज द फुटेज। इतना ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है कि स्पारिंग में कौन सा फाइटर विन किया। तो मुझे लगता है पूरी स्पारिंग वीडियो को निकाल ही दें और एक टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या हामजा ने स्ट्रिकलैंड को टैप आउट करवाया था या फिर स्ट्रिकलैंड ने हामजा को क्विट करवाया। बट रिगार्डलेस इसके फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि 2 दिन के बाद फाइट है और स्पारिंग में कोई भी विन किया हो, मेन रहता है एक्चुअल फाइट में कौन विन किया। अब फाइट में रेसलिंग की बात होती है जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड बोलता है कि वो जानता है कि हामजा उसके साथ रेसल करने वाला है और वो पूरे तरीके से रेडी है पूरे 25 मिनट्स रेसल करने के लिए। दूसरी साइड हामजा बोलता है कि उसे 25 मिनट्स नहीं चाहिए, वो पहले ही राउंड में स्ट्रिकलैंड को फिनिश करने वाला है। और फिर दूसरी साइड शॉन स्ट्रिकलैंड बोलता है
कि वो जहां मर्जी जब मर्जी हामसाद के साथ रेसल कर लेगा क्योंकि उसकी रेसलिंग हामसाद से ज्यादा बेटर है। अब जैसे कि स्पारिंग को लेकर कंफ्यूजन है कि कौन सा स्पारिंग में विन किया है, वैसे ही एक और बात को लेकर कंफ्यूजन है जहां पर हामसाद बोलता है उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को स्ट्रीट फाइट के लिए बुलाया था बट शॉन स्ट्रिकलैंड वहां पर नहीं पहुंचता है, और दूसरी साइड स्ट्रिकलैंड बोलता है कि उसने हामसाद को मैसेज किया था, उसने लोकेशन को पॉइंट किया था और 5 बजे का टाइम दिया था फाइट करने के लिए, बट वहां पर हामसाद नहीं पहुंचता है। तो जस्ट लाइक स्पारिंग एक और मिस्ट्री है कि किसने किसको स्ट्रीट फाइट के लिए बुलाया और किस फाइटर ने बैकआउट किया है। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैं एंड की बात कर रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इसके बाद सेम चीजें रिपीट हो रही थी। हामसाद शॉन स्ट्रिकलैंड को बोल रहा था कि वो क्राई करने वाला है, जैसे कि उसके फादर ने उसे क्राई करवाया था वैसे ही यहां पर भी शॉन स्ट्रिकलैंड क्राई करने वाला है। और दूसरे साइड शॉन स्ट्रिकलैंड वंस अगेन चेचन होर वो एक बिच है, वो कावर्ड है, गोड फकर, ये सारी बातें बोल रहा था। और अब इसके बाद बात करते हैं फेस ऑफ की, जहां पर नॉट कॉर्नर लाए। मुझे यहां पर कॉर्नर और हबीब का जो फेस ऑफ था वो याद आ गया, जहां पर हामसाद और स्ट्रिकलैंड के सामने भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। हामसाद बोल रहा होता है लुक मी इन द आईज, और शॉन स्ट्रिकलैंड बोल रहा होता है कि वो एक बिच है, वो कुछ भी नहीं करेगा, और एकदम से स्नैप करते हुए हामसाद वहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर किक को थ्रो कर देता है। अब अगर हम इस किक को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो किक मारी है हामसाद ने, ये डायरेक्टली शॉन स्ट्रिकलैंड के नट्स पे पड़ी है, और इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड और हामसाद दोनों सिक्योरिटी को पुश करके लड़ने की ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली एक पर्सन के ऊपर 5-5, 6-6 सिक्योरिटी वाले थे, तो दोनों को फिर से क्लोज आने नहीं देते हैं, और स्टेज से पकड़ के जब तक वो बिल्डिंग के बाहर अपनी अपनी कार में नहीं बैठ जाते तब तक सिक्योरिटी दोनों के साथ थी। तो समवट जैसे कॉर्नर और हबीब के बीच में था, जहां पर दोनों के साथ सिक्योरिटी थी और कॉर्नर वहां पर लात मार देता है, तो वैसा ही कुछ हम यहां पर देखते हैं जिधर सिक्योरिटी दोनों को पकड़ी हुई थी और हामसाद यहां पर स्ट्रिकलैंड को लात मार देता है। तो ओवरऑल गाइस क्रेजी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा थी। मैं इसको ज्यादा केओटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि यहां पर दोनों फाइटर्स बहुत अच्छी लाइंस को डिलीवर कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर बोल रहे थे और चिल्ला पड़े थे बेसिकली। बट यू नो गाइस, आई लव इट। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है, ट्रैश टॉक कर रहे हैं, और ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुम जैसा भी बोलो, पर ऐसी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं हर बार पिक करूंगा कंपेयर टू कोई बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो दैट्स इट गाइस, आई होप सो मैंने पूरा कवर कर लिया हो। दोनों इतना ज्यादा शाउट कर रहे थे कि कुछ बातें मुझे भी याद नहीं रही हैं। तो हामसाद चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर 3 चीजों की हाइप थी। एक थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हो चुकी है। अब इसके बाद सेरेमोनियल वेन्स, जहां पर लास्ट टाइम दोनों फाइटर्स फेस ऑफ करेंगे, वो देखने में मजा आएगा। और फिर ऑब्वियसली जिसकी सबसे ज्यादा हाइप है, यानी कि जो फाइट होने वाली है, उसमें एक्चुअली में पता लगने वाला है कि कौन सा फाइटर बेटर निकल के आता है। तो दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।